ब्लैक बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑब्जेक्टिव और यह मुगल काल से संबंधित है जो कि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को विजिट करें और इसको ज्वाइन भी करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो इसका आंसर होगा डी, शेर शाह के मकबरे में। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम फरीद खां था। शेर शाह को उनके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी तो सहसराम या सासाराम, इसका ये आंसर सही होगा। कह रहा है कि दक्षिण बिहार के उस शासक का क्या नाम था जिसे फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी। अपना वकील या प्रतिनिधि चाहे उप प्रशासक एवं अपने पुत्र का अतालित संरक्षक और शिक्षक दोनों नियुक्त किया था। उसका नाम बताना है क्या है? तो बहार खां नुहानी चाहे लुहानी, इसका ये आंसर सही होगा। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बनकर शेर खां ने उपाधि धारण की। तो हजरत ए अल्लाह, 123 का ए होगा। हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि धारण की थी? तो चौसा का युद्ध, सी आंसर इसका होगा। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? तो कनौज या बिलग्राम का युद्ध, 125 का ए होगा। 125 के बाद 126 कह रहा है, भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो यह शाहजहां के शासनकाल में एक इतिहासकार था। इसका बी आंसर सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 127 है, कह रहा है शाह आलम द्वितीय ने सम्राट के रूप में प्रारंभिक वर्ष अपनी राजधानी से दूर व्यतीत किए। यह हो गया कथन। इसका कारण कह रहा है कि उत्तर पश्चिम सीमांत से विदेशी आक्रमण का भय घात लगाए रहता था। तो ये हो गया कारण। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या दोनों सही है? दोनों सही है तो एक दूसरे का स्पष्टीकरण है कि नहीं, इस प्रकार इस क्वेश्चन को पूछता है कि ए सही है, बी गलत, माने आर गलत है, फिर ए गलत है और आर सही है। तो इसमें बी आंसर सही होगा। ए और आर दोनों सही है, माने स्वतंत्र रीजन दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। कह रहा है धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 ईस्वी में निम्न में से किनके बीच लड़ा गया था? तो औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। 129 नंबर क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध निश्चय ही पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था। यह सही बात है। उसके बाद कह रहा है कि राजपूत वीर राणा सांगा निश्चय ही इब्राहिम लोदी की अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था। और इसमें फिर असेसन रीजन का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर। तो इसमें असेसन रीजन दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका ए आंसर सही होगा। कह रहा है मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको काबुल, मक्का चाहे मक्का द्वार कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है था। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जहांगीर और विलियम हॉकिंस, यह सही है। उसके बाद अकबर और सर टॉमस रो, यह ही गलत है, यह सही नहीं है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। फिर शाहजहां और टर्नियर, यह सही है। उसके बाद औरंगजेब और मनुची, यह भी सही है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 132 कह रहा है कि अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को 20 घोड़े का रख रखाव करना पड़ता था। उसके बाद कह रहा है घोड़ों की यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उनको बदलना आवश्यक होता था। तो इसका डी आंसर होगा, ये गलत है और इसका रीजन जो है सही है। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था और जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। तो इसमें से 1, 2, 3 यह सही है और यह 4 नंबर जो कथन है वह गलत है। तो इसमें बी आंसर सही होगा, 1, 2, 3 सही हो। उसके बाद कंधार से निकल जाने से मुगल साम्राज्य को एक बड़ा धक्का पहुंचा, मैंने किस दृष्टिकोण से यह बात सही है। तो कह रहा है कि सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से इसका डी आंसर होगा। अकबर के शासन काल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, तो मीर बख्शी था। उसके बाद है 136 नंबर, राजपूताना क्षेत्र के किस राज को जीतने में मुश्किल हुई और जब अंततः जीत मिली तो शेर शाह के मुख से अन्यास यह निकला कि अरे मैंने एक मुट्ठी भर बजरे के पीछे हिंदुस्तान का राज ही गवा दिया। इसका आंसर जो है वह नहीं आ पाया है साफ, तो इसका आंसर होगा मड़वार। उसके बाद 137 नंबर क्वेश्चन है, किस अभियान के समय अचानक बारूद के विस्फोट हो जाने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। तो कालिंजर अभियान के समय। कह रहा है कि शेर शाह के बारे में असत्य है। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया था, यह सही है। शेर शाह के समय में किसानों को जरीबाना तथा मुहासिलाना, जरीबाना का अर्थ सर्वेक्षण शुल्क और मुहासिलाना का अर्थ होता है कर संग्रह शुल्क भी चुकाना पड़ता था, तो यह भी सही है। भूमि की पैमाइश हेतु शेरशाह ने 32 अंक वाले सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया, यह भी सही है। इसमें जो डी है, शेरशाह ने सासाराम के एक सुंदर किले का निर्माण करवाया, यह गलत है। इसका डी आंसर होगा 138 का डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 139 है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। कह रहा है इक्ता, यह हकीम और अमीन के लिए यह सही मिल है। सरकार सिकदार ए सिकरदान, यह भी सही है। परगाना मन तालुका, यह है सिकदार एवं मुंसिफ, यह भी सही है। ग्राम मुकदम एवं आमिल, यह भी सही है। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।